माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीकॉम सेमेस्टर 4 का कोर पेपर 9 के अंतर्गत कॉरपोरेट अकाउंटेंसी के अंतर्गत इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके चल रहे हैं ताकि ये स्टूडेंट्स को ये समझने में आसानी हो कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसका कैसे अप्लाइड अकाउंटेंसी बनता है। माय डियर स्टूडेंट्स, I am Dr. Kumar A.N. Shahdev, HOD Commerce, Marwadi College, Ranchi, a constituent and autonomous unit of Ranchi University, Ranchi. My dear students, यहाँ आप देखें, आज my dear students एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। Following is the balance sheet of Isha Limited as on 31st March 2019. Particulars, note number, amount. यहाँ आप देखें, नंबर 1 इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। पहला है शेयर होल्डर्स फंड, इसमें शेयर कैपिटल है 2,50,000 का, रिजर्व एंड सरप्लस है -1,95,000 का। सेकंड है नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है 1,00,000 रुपये का। थर्ड है करेंट लाइबिलिटीज़, यह है ट्रेड पेबल्स 3,30,000 और क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस 20,000। टोटल हो गया 5,05,000। नंबर 2 है एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स, इसमें टेंजिबल एसेट्स हो गया 3,30,000 का और इनटेंजिबल एसेट्स हो गया 40,000 का। करेंट एसेट्स में है इन्वेंट्रीज 80,000 का, ट्रेड रिसीवेबल्स 55,000 का। इसके बाद है नोट्स दिया हुआ है कि शेयर कैपिटल, आप यहाँ देखें, शेयर कैपिटल हम लोग सबसे पहले दिखाए हैं 2,50,000। तो यहाँ पे है 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप, यह है 2,00,000 रुपये का। और 10% नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड अप, यह है 50,000 का। तो टोटल शेयर कैपिटल हो गया 2,50,000 का। रिजर्व एंड सरप्लस हम लोगों का है, ये डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 1,95,000। थर्ड है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 8% डिवेंचर्स 1,00,000 रुपये का। टेंजिबल एसेट्स है, बिल्डिंग है 2,00,000 का, मशीनरी है 1,30,000 का, टोटल है 3,30,000 का। इनटेंजिबल एसेट्स है, इसमें पेटेंट्स है 40,000 का। With a view to reconstruct the company, it is proposed to reduce equity shares by 9 rupees each. अब यहाँ इसको हम लोग न्यूमेरिकल्स में दिखा रहे हैं। इन द बुक्स ऑफ ईशा लिमिटेड जर्नल एंट्रीज देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ₹10 डेबिट 2,00,000 का, इसमें बोल रहा है टू रिड्यूस इक्विटी शेयर्स बाई ₹9 ईच। अब यहाँ माय डियर स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है कि ये बाई है कि 2 है। अगर बाई ₹9 ईच बोल रहा है मतलब 90% आपको रिड्यूस कर देना है। तो 2,00,000 का 9 रुपीज़ करके अगर आप लेते हैं तो 1,80,000 होता है। तो इतना आप रिड्यूस कर रहे हैं और इतना रिमेनिंग बच रहा है। तो इसका एंट्री होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ₹10 डेबिट 2,00,000 to equity share capital account ₹1 each account 20,000 to reconstruction account 1,80,000, being reconstruction of ₹9 per share on 20,000 equity shares। ऐसा नॉर्मली कम मिलता है कि 90% रिड्यूस कर दिया गया, लेकिन इस कंडीशन में हो रहा है। तो यहाँ टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट या टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंतर्गत हम लोग इसको दिखाते हैं जितना हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है 10% प्रेफरेंस शेयर्स बाई ₹40 ईच। अब आप लोग देखें यहाँ पे क्वेश्चन में था नोट्स में 10% नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 100 ईच का प्रेफरेंस शेयर्स था। इसमें अगर आप 40 रुपीज़ माइनस कर दे रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, तो 100 में से 40 रुपीज़ आपका रिड्यूस हो गया तो बचा 60 रुपीज़ का शेयर्स। और
ये है आपका 50,000 का। अब आप देखें नॉन क्यूमुलेटिव 10% नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट DR 50 लाख का, इसे 40 रुपीज़ करके आपको रिड्यूस करना है। दैट मीन्स आपका चला गया 20,000 रुपया, 13%, तो बचा इतना 30,000 रुपीज़। इसको एनहांस करना है। लास्ट में बोला है क्वेश्चन में कि टू रेज द रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड टू 13%। तो पहले इसमें क्वेश्चन में था 10% नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। इस प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड को अब हम लोगों को 13% पे लाना है। तो ये करेंगे टू 13% नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 टू रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट 20,000। यानी 50,000 का प्रेफरेंस शेयर्स था कंपनी में, इसमें से 30,000 हम लोग रख रहे हैं और कैपिटल रिडक्शन में 20,000 ले जा रहे हैं, यानी रिकन्स्ट्रक्ट कर दे रहे हैं 20,000 से। और दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट बात है कि पहले ये 10% नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स था, अब इसको हम लोग 13% कर रहे हैं, यानी प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड रेट है उसको हम लोग एनहांस कर दे रहे हैं, 13% कर दे रहे हैं। नरेशन होगा बीइंग कन्वर्जन ऑफ 500 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इंटू 500 13% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹60 ईच। तो इसमें दो मेजर चीज़ है। प्रेफरेंस शेयर्स का पहले रेट ऑफ डिविडेंड था 10%, उसको रेज किए हम लोग 13% में। और दूसरा था ये 50,000 था टोटल अमाउंट, यानी 5,000 शेयर्स था प्रेफरेंस शेयर्स 100 रुपीज़ वाला। इसको हम लोग इसमें से 40 रुपीज़ को हम लोग कैपिटल रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट में डाल दिया या कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में चला गया ये, और बचा केवल 30,000 यानी 60 रुपीज़ पर शेयर बचा। तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें हुआ। इसके बाद आप देखें थर्ड पॉइंट में 8% डिवेंचर्स बाई 10%। यहाँ आप देखें करंट नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 1 लाख रुपये का, ये डिवेंचर है आपका। और ये डिवेंचर का पहले रेट यहाँ देखेंगे क्वेश्चन में 8% डिवेंचर्स था, इसको हम लोगों को 10% करना है, नहीं सॉरी, इसको यहाँ क्वेश्चन में लास्ट में देखिए। एंड द रेट ऑफ डिवेंचर इंटरेस्ट टू 13.5%, 8% से बढ़ा के इंटरेस्ट रेट को 13.5% पर करना है। तो यहाँ देखिए आप 8% डिवेंचर्स अकाउंट DR 1 लाख रुपये जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, टू 13.5% डिवेंचर्स अकाउंट, ये हो गया 90,000 का। और इसको 10% को रिड्यूस करना है टू रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट 10,000 रुपया, 1 लाख का 10% 10,000 रुपया। तो ये आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट या रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट में 10,000 डाल दिए और बच रहा है डिवेंचर्स 90,000 का। पर इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 8% था, अब इसको एनहांस करके 13.5% किया गया। तो ये दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें। नरेशन होगा बीइंग कन्वर्जन ऑफ 8% डिवेंचर्स इनटू 13.5% डिवेंचर्स, डिफरेंस क्रेडिटेड टू रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट। तो ये इसमें दो मेजर चीज़ है। पहला 10% इसका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जा रहा है डिवेंचर्स का, और दूसरा है नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में दूसरा चेंज है, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% था, ये बढ़ा के हम लोग इसको 13.5% में कर रहे हैं। ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ इस एंट्री में है। इसके बाद आता है ट्रेड पेबल्स क्लेम्स बाई 1/3। अब क्वेश्चन में आप देखें कि ट्रेड पेबल्स कितना है। ट्रेड पेबल्स है 3,30,000 रुपया। पुराना बैलेंस शीट में आप देखें 3,30,000 रुपया। इसका 1/3 आपको रिड्यूस करना है। तो 3,30,000 का 1/3 हुआ 1,10,000, 1,10,000। 1,10,000 आपको रिड्यूस करना है और 2,20,000 रहने देना है ट्रेड पेबल्स में। तो यहाँ देखिए ट्रेड पेबल्स अकाउंट DR
1,10,000, टू रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट 1,10,000. बीइंग सेक्रीफाइस बाय ट्रेड पेबल मतलब बिल्स पेबल या अकाउंट पेबल. तो बीइंग सेक्रीफाइस बाय ट्रेड पेबल ट्रांसफर्ड टू रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट. अब इसके बाद लास्ट में आता है, यहाँ आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखें. यहाँ रिज़र्व एंड सरप्लस में क्वेश्चन में दिया हुआ है बैलेंस शीट में 1,95,000 रुपया माइनस में है. यानी रिज़र्व एंड सरप्लस जब माइनस में होता है यानी ये आप इतना ओवरड्रॉ कर लिए हैं या इतने का हानि है. तो ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो डेबिट बैलेंस होता है उसको ये शो कर रहा है. अब लास्ट एंट्री जो है, लास्ट एंट्री में देखें यहाँ पे आप बोल रहा है क्वेश्चन में मशीनरी बाई 70,000, इसको रिड्यूस करना है आपको. और यहाँ देखें नोट्स में मशीनरी था 1,30,000. तो 1,30,000 मशीनरी बाई ₹70,000 एंड इन्वेंट्रीज़ बाई ₹10,000. यहाँ आप देखें इन्वेंट्रीज़ है को आपको रिड्यूस करना है 10,000 से. तो यहाँ पे रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट DR, टू मशीनरी अकाउंट 60,000 से आप रिड्यूस किए, टू इन्वेंट्रीज अकाउंट 10,000 से रिड्यूस किए. इसके बाद बोल रहा है टू प्रोवाइड 15,000 फॉर बैड डेट्स. बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए आपको करना है टू प्रोवाइड प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स हुआ 15,000. और पेटेंट्स को के लिए इंफॉर्मेशन है टू राइट ऑफ ऑल द इंटेंजिबल एसेट्स. एंड इंटेंजिबल एसेट्स में हम लोग के पास एक ही था पेटेंट्स, इसको पूरी तरह से राइट ऑफ करने बोल रहा है क्वेश्चन में. तो पेटेंट्स को 40,000 से राइट ऑफ किए. और वहाँ पे 1,95,000 जो क्वेश्चन में था ये आप यहाँ देखें 1,95,000 रिज़र्व एंड सरप्लस में इसको ये जो माइनस में था, ये जो डेबिट बैलेंस था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, इसको हम लोग यहाँ दिखा दिए टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1,95,000. इसका टोटल होता है 3,30,000. तो ये हो गया रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट DR 3,30,000, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1,95,000, टू मशीनरी 60,000, टू इन्वेंट्रीज 10,000, टू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 15,000, टू पेटेंट्स 40,000. बीइंग बैलेंस ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट used for writing off the debit balance of statement of profit and loss, intangible assets, and to write down the value of various assets. ये my dear students आपका ये क्वेश्चन है इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन का. दिस क्वेश्चन इज सॉल्व. तो इस तरह से आप देखते हैं कि आपका तैयार हुआ जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ईशा लिमिटेड. माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बनाएंगे न्यू बैलेंस शीट ऑफ ईशा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019. यानी रिकन्स्ट्रक्शन के बाद का जो बैलेंस शीट बनेगा वो एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन को शो करेगा आज के दिन. तो इसमें आ रहा है जर्नल एंट्रीज़ के एडजस्टमेंट के बाद आ रहा है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ हो गया. शेयर होल्डर्स फंड में 50,000 और नॉन क्यूमुलेटिव लाइबिलिटीज़ में आ गया 90,000. नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ यानी डिवेंचर्स. आपने मार्क किया होगा कि हम लोगों का डिवेंचर्स जो था पहले 8% डिवेंचर्स था, उसको 13.5% डिवेंचर्स में हम लोग कन्वर्ट किए और 10% को रिड्यूस किए. तो ये आ गया 90,000. शेयर होल्डर्स फंड्स में आपने मार्क किया कि इक्विटी शेयर कैपिटल हम लोगों के पास 20,000 का बचा और 13% नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में 30,000 बचा. दोनों मिला के हो गया 50,000. तो पहला शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल बचा 50,000 का. नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में आया 90,000 रुपये का जो 13.5% लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स है. और करेंट लाइबिलिटीज़ में आ गया, पहले हम लोगों के पास करेंट लाइबिलिटीज़ था ट्रेड पेबल्स 3,30,000, वो 1,10,000 रिडक्शन में चला गया, बचा 2,20,000.
और क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस 20,000 था जो उसी तरह है, बरकरार है। तो 2,40,000 दोनों का आया। तो अब ये हो गया लाइबिलिटी साइड, हो गया इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड या कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड 3,80,000 का। पहले था ये 5,05,000 का। और एसेट साइड में आप आ जाइए। एसेट साइड में तो यहाँ पे मशीनरी में रिडक्शन है, टेंजिबल एसेट्स में मशीनरी में रिडक्शन है 60,000 का। और तो ये आ गया 2,70,000, क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं है, 2 लाख था 2 लाख ही है, तो 2,70,000 आ गया। और करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज में 10,000 का रिडक्शन है। और करंट एसेट्स में इंटेंजिबल एसेट्स केवल हटा दिया गया है, ये पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया 40,000, तो वो चला गया। और इन्वेंट्रीज में है 70,000 और ट्रेड रिसीवेबल्स में है, बिल्स रिसीवेबल में है 40,000। तो ये दोनों को मिला के बचा 1,10,000 रुपया करंट एसेट्स में। तो इधर भी एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज साइड में भी आ गया 3,80,000। पहले पुराने बैलेंस शीट में ये था 5,05,000। तो इस तरह न्यू बैलेंस शीट का दोनों साइड 3,80,000 का आया। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर न्यू बैलेंस शीट। और यही अब आज के दिन से ये शो कर रहा है इस क्वेश्चन के हिसाब से। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।